हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज के हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में हम लोग जो भी पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होना चाहिए क्या पढ़ रहे थे। याद कीजिए, आज हम लोग भाग 3, इसके भाग 3 में है। किसके भाग 3 में है तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो हैं अभी शब्द विचार में हैं। किसमें हैं? शब्द विचार में। तो हम लोग यहाँ पर अभी जो ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ तक। तो चलिए, हम लोग हिंदी व्याकरण हम लोग जो पढ़ रहे थे, आपको पता है शब्द विचार में शब्द के बारे में पढ़ते, बहुत उत्सुकता था आपको कि आज हमें पढ़ना है किसके आधार पर। कुछ चल रहा था, शब्द का भेद चल रहा था, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। आज हम लोग देखने वाले हिंदी में शब्द विचार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा हम अपनी हिंदी भाषा को भी थोड़ा देख ले। हिंदी से बना है हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान। आओ हम करें अपने हिंदी अपनी मातृभाषा के लिए सब कुछ कुर्बान। ठीक है, तो ये जो हिंदी से बना है अपना हिंदुस्तान, इसीलिए भारत है क्या? महान। तो चलिए, इसलिए हम लोग हिंदी को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और हिंदी की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ना काफी आवश्यक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको यही पर आएंगे। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो जुड़ चुके हैं, जो विद्यार्थी आ गए हैं और जो भी यहाँ पर बहुत सारे उत्सुकता के साथ जगे हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं किसी चीज को, और कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बने रहिए। एक चींटी को आपने देखा होगा कि वो बार बार चढ़ता है दीवारों पर, बार बार ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन वो अपना उद्देश्य नहीं भूलता है। उसका लक्ष्य वही रहता है, उसे पहाड़, उस जिस दीवार पर चढ़ रहा है उस पर चढ़ना। आप एक मानव है, आपके पास बुद्धि है, और बुद्धि होने के बाद भी अगर आप इस तरह के प्रवृत्ति को नहीं अपनाते, आप एक बार असफल हो गए, फिर आप छोड़ दिए उसको, उस राह पर चलना, तो फिर आप अच्छे मानव नहीं बन सकते हैं। वो आपकी तुलना एक जानवर के समान हो जाए जो एक बार असफल होने से आप उसको छोड़ दें। तो एक बेहतर मानव के नाते आप असफलता से घबराए नहीं, बल्कि उस पर काम करें, क्योंकि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए चलिए, हम लोग शब्द विचार में जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो शब्द विचार में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा कि शब्द क्या है, तो वर्ण या ध्वनियों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द का भेद हमने बांट दिया था, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं। शब्द के भेद ऊपर से टपक से गिरा, वो कौन कौन सा भेद है शब्द का? वो पहला हमने बांटा था अर्थ के आधार पर, दूसरा हमने बांटा आपको व्युत्पत्ति या यूं समझिए रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। तीसरा हमने बताया आपको कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा हमने यहाँ पर देखा रूपांतर के आधार पर, ठीक है। ये चार प्रकार के, अगर हमको शब्द का वर्गीकरण समझना तो ये चार रूप में इसको बांटते हैं, ठीक। अब इस चार में अर्थ के आधार पर कौन से थे? तो अर्थ के आधार पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सार्थक शब्द और कौन सा शब्द? निरर्थक शब्द थे, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्द है। अब सार्थक और निरर्थक शब्द जो है, इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। जिसका सही सही अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका सही सही अर्थ न निकले वो क्या है? निरर्थक, ठीक है। जैसे मोटका उटका, तो मोटका मतलब मोटा आदमी होता है, मोटका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। हम लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं मोटका, पतरका, ये सब भाषा है। इसमें हम लोग घरेलू भाषा है, घरेलू बोलचाल, वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। ये बातें थी इसमें। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर अगर हम शब्द के भेद का बात करें तो वो है 3, और वो कौन सा है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अपने माइंड को एकदम मेंटेन कीजिए। रचना में कितने शब्द? 3 अक्षर है, तो कितने भेद? 3 भेद, ऐसा हमने याद करवाया था। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और हम जो आज देखने वाले हैं वह इसी को देखने वाले हैं, व्युत्पत्ति यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद का चर्चा करने वाले, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद? उत्पत्ति में 1 2 3 4 4 वर्ड, एक आधा तत्व, यहाँ आधा तत्व यहाँ छुपा हुआ, यानी 5। ये कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर, ठीक है। ये हमको, ये पिछले 2 क्लास में हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये सब हमने किया था। और लास्ट रूपांतर के आधार पर एक विकारी और एक कौन सा? अविकारी, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। यहाँ तक आपको आता भी है समझ में अच्छी तरीके से। क्या आपको एक बार और याद करा दीजिए, करा दिए आपको? क्या ये क्लियर है ना एकदम? आप कमेंट करके थोड़ा बताएंगे कि यहाँ तक की बात आपको एकदम 100% समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
जो भी यहाँ पर अब लोग जो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो बहुत ही उत्सुक है इस वीडियो में आगे जाने के लिए। उन्होंने आगे हमें जाने के लिए आगे उनके सलाह से उनको समझ में यहाँ तक आ गया है, इसलिए हम अब आगे आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। आज के वाले क्लास में जो हम लोग देखना है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद को देखेंगे। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए, मेरा वही हेडिंग रहेगा सर आज, फिर आया रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आपको पता है? रचना में 3 अक्षर होते हैं ना, 3 भेद होंगे इसके। कौन कौन से आपको पता है? बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं सर? तो शब्दों के 3 भेद होते हैं। याद रखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन सा भेद है वो? पहला कुदुक के आया, रूट शब्द बाउंस करके आया, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये 3 भेद है किसके आधार पर? उत्पत्ति यानी सॉरी रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। एकदम माइंड को सेट कीजिए। ठीक, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यूं समझते जाइए, अपने माइंड को सेटअप करते जाइए, बाद में अपने थोड़ा बहुत लिख लेंगे। सबसे पहला हम चर्चा करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का तो चर्चा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रूढ़ शब्द का चर्चा यदि कर लें तो फिर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे, जहां पर हम लोग आएंगे यौगिक शब्द में, और तब फिर हम लोग आएंगे योग रूढ़ में। ठीक है, तो आइए रूढ़ शब्द क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। रूढ़ का मतलब होता है, हम लोग ऐसा फिजिक्स इतिहास के अगर थोड़ा सा चर्चा करें, रूढ़ शब्द का यूज वहां होता है रूढ़िवादी धारणा, यानी पुरानी धारणा, जिसको हम कट्टरवादी बोलते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो रूढ़ का मतलब होता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सके, जिसे किसी भी आधार पर हम टुकड़ा नहीं कर सकते। यदि टुकड़ा करे तो कोई अर्थ न निकले, टुकड़ा करे तो कोई अर्थ न निकले। जैसे हमने यहाँ पर लिखा महान, तो इसको कोई टुकड़ा कर दिया म जोर हान। ठीक है, ये कुछ टुकड़ा सा कोई अर्थ निकला? म का कुछ अर्थ है, हान का कुछ अर्थ निकला क्या? बिल्कुल नहीं निकला। हमने कहीं लिखा सागर और इसका टुकड़ा कर दिया सा और जोर गर। ये टुकड़ा जो तो हो गया, हम कर दिए टुकड़ा, क्या इसका कोई अर्थ है? सा का कोई अर्थ है? गर का कोई अर्थ है क्या सर? कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब के सब जो हो गए रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को जब हम टुकड़ा या खंड करेंगे तो उसके कुछ सार्थक अर्थ आएंगे, अर्थात उसका कुछ अच्छा मीनिंग, मतलब उसका कुछ अर्थ निकले। टुकड़ा करने के बाद यदि अर्थ न निकले तो वो सार्थक, वो रूढ़ शब्द नहीं होंगे। सॉरी, ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द जो है जिसको हम टुकड़ा में बदल दें, टुकड़ा जिसका हो जाएगा, ठीक है, उसको रूढ़ नहीं बोलेंगे। जिसका टुकड़ा न हो उसको रूढ़ बोलेंगे, यानी टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, ऐसा समझिए। ठीक है, सीधा समझिए। जैसे कोई लिख दिया मन, मन को कोई तोड़ दिया, म जोड़ना, क्या हुआ जी? म जोड़ना तोड़ने से कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सब के शब्द कौन से शब्द आ जाएंगे? रूढ़ शब्द आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वही हमने डिफिनेशन लिखा यहाँ पर कि रूढ़ शब्द जो होते हैं कैसे शब्द होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ डिफिनेशन। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? जिसको हम खंडित कर देंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, डेट मीन्स वो निरर्थक होगा। क्या होगा? निरर्थक। याद कीजिए, सार्थक का उल्टा निरर्थक। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, हमने अर्थ के आधार पर भेद पर क्या आया था, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ न निकले। तो अर्थ के अगर रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो ये रूढ़ शब्द जो होता है इसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इस बात को कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। हमने एक तरफ रूढ़ शब्द लिखा, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? एक निरर्थक खंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर निरर्थक होगा तभी जाकर वो रूढ़ होंगे। रूढ़ को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, यूं समझिए। इसको हमको खंड करना है। खंड करने पर क्या होगा? हमने पहला रूढ़ शब्द लिया विद्या, विद्या को हमने टुकड़ा किया, वी जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, विद्या का टुकड़ा आया, वी जोड़ दिया। क्या आपको पता है वी का अर्थ और दया का कुछ अर्थ ही नहीं होता है सर। तो विद्या कौन से शब्द हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब हम टुकड़ा किए तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। ठीक, उसके बाद दूसरा हमने लिखा सागर। सागर में अगर हम तोड़े तो सागर का निरर्थक खंड आएगा साज और गर। क्या अर्थ होता है? सा और गर का क्या अर्थ होता है? कुछ अर्थ नहीं होता है सर। इसलिए कौन से शब्द होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। तीसरा है मेरा हवा। हवा क्या है? हवा को तोड़िए, हवा को तोड़ेंगे तो कहां से तोड़ेंगे? आपने लिख दिया ह जोर वा, तो ये ह जोर वा आया। यहाँ पर क्या है बताइए? ह जोर वा। ह का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। वा का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये सबके शब्द कौन से शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद राम, राम को हम कैसे तोड़ सकते हैं? राज और म हमने किया, न रा का अर्थ होता है न म का अर्थ होता है,
तो ये सब के सब कौन सा शब्द हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कमेंट करके थोड़ा बताएंगे आप लोग जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, रूढ़ शब्द के बारे में आपको परेशानी तो दूर हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा, हम लोग आगे आ जाते हैं। रूट शब्द हमने समझ लिया। नमस्ते। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये मेरे हो गए रूढ़ शब्द। अब हम बात करेंगे, दूसरा मेरे पास है कौन सा? यौगिक शब्द। यौगिक को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यदि आप लोग केमिस्ट्री अगर थोड़ा भी अगर पढ़े ना, कमजोर है या मौजूद, उससे मतलब नहीं है। आपको नमक का फॉर्मूला आता है NaCl। NaCl क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है। तो NaCl यौगिक होता है, तो बताइए कि NaCl यौगिक मतलब कितने इसमें खंड हुए? एक और एक, दो। यानी ये ठीक है, रूढ़ का उल्टा है यौगिक। जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, ठीक है। जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। यानी जिन शब्दों के खंड किए जाने पर अर्थ निकले, उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। कितना सरल सा डिफिनेशन है, जिसको बच्चा भी याद कर सकता है इसको। अगर हम इसको थोड़ा देखें कि कुछ खंडित हमने देख लेते हैं, तो ये अर्थ निकले मतलब सार्थक अर्थ का चर्चा होगा। ध्यान रखेंगे, कौन सा अर्थ का? सार्थक खंड का। तो हमने एक तरफ यौगिक शब्द लिखा, उसके बाद हमने क्या किया? एक तरफ लिखा खंड। इसको करने पर वो खंड कैसे होने चाहिए? वो सार्थक खंड होने चाहिए। कैसे सर? तो खंड होने चाहिए सार्थक खंड। अब इस सार्थक खंड में हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए, पहला हमने लिखा विद्यालय। विद्यालय को हमने तोड़ा, विद्या जोड़ आलय। ये एक बच्चा को भी आता है विद्यालय का संधि विच्छेद करना, विद्या जोड़ आलय। यानी विद्या का घर जहां होता है उसको हम लोग विद्यालय बोलते हैं। देखिए, विद्या का अर्थ होता है और आलय मतलब होता है घर, ठीक है। तो विद्या का घर क्या कहलाता है? विद्यालय। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम जब विद्यालय को तोड़े तो ये दो भागों में टूट गया, विद्या और किसमें? आलय में। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यौगिक है। क्यों यौगिक है? कि जब इसका खंड किए तो दोनों खंड का कुछ ना कुछ क्या आया? मीनिंग आया। समझ में आ रहा होगा बात आपको यौगिक का। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। गजेंद्र, गजेंद्र यहाँ पर है, तो हम गजेंद्र को कैसे तोड़ सकते हैं सर? तो गज जोड़ इंद्र। गज मतलब होता है हाथी, ठीक है, और इंद्र मतलब तो आप जान रहे क्या होता है सर, ठीक है, मेघराज। तो ये जो है यहाँ पर, इसका भी दो खंड किए तो इसका क्या निकला? अर्थ दोनों खंड का निकल गया। तो इसको हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा बात आपको। उसके बाद राज रोग, यानी इसको भी तोड़ सकते हैं राज जोड़ रोग। यानी राज राज मतलब वही राज्य वाला राज्य है ये, ठीक है, और उससे संबंधित क्या? बीमारी, उसको हम लोग राज रोग बोलते हैं। तो ये राज और रोग दोनों का अर्थ निकलता है, इसीलिए कौन सा शब्द हो गए? यौगिक शब्द हो गए। अभी भी दिक्कत है? अभी भी कंफ्यूज है? आते हैं अपना हिमालय पर। हिमालय भारत का रक्षक है, हिमालय, ठीक है। हिमालय का अगर हम तोड़े तो हिम जो आल है, हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब होता है बर्फ। तो आलय मतलब क्या होता है? घर, बर्फों का घर। कौन सा? हिमालय। तो ये दोनों टुकड़ा टुकड़ा का अर्थ निकलता है, इसीलिए यौगिक शब्द है। ये कौन? हिमालय हो गया, राजरोग हो गया, गजेंद्र हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है। बताएंगे कमेंट करके आपको क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं यौगिक शब्द, थोड़ा बताएंगे जल्दी। लग रहा है क्लियर नहीं है क्या आप लोग को? हाँ है, दो लोगों को क्लियर है, तीन है, 4 5 6। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अब समझ में आ रहा है तो। चलिए, क्लियर है सर, थैंक यू, क्लियर है। तो आगे हम लोग आ जाते हैं, तीसरा भी बचा हुआ योग रूढ़, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, योग रूढ़ पढ़ना है। अब योग रूढ़ के बारे में बस ज्यादा हार्ड है नहीं। योग रूढ़ कहेंगे किसको? हम लोग थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द हम पहले हम आपको समझाते हैं, वैसे समझिए। योग रूढ़ शब्द होते हैं यौगिक शब्द ही होते हैं। कौन सा शब्द होते हैं? यौगिक शब्द। अब सोचिए कि सर जब यौगिक है योग रूढ़, तो हम इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? यौगिक से काम चला लेंगे। लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे यौगिक होंगे योग रूढ़, उसको समझते हैं। हमने कभी नील महाकाल का नाम तो आपने सुना है, ठीक है।
दशानन का तो भी तो नाम सुना है आपने, और क्या सुना है आप, तो और नीलकंठ भी सुने हैं आप, ठीक है, और क्या सुने हैं, तो आप लंबोदर सुने हैं, सुने हैं ना ये सब नाम। तो ये सब का टुकड़ा करें आप, तो ये हो जाएगा महाजोर काल। महा मतलब महान, काल मतलब समय। दशानन का टुकड़ा कीजिएगा, 10 जोर आनन, जिसका 10 आनन हो यानी 10 गो सिर हो। नीलकंठ का टुकड़ा कीजिएगा तो नील जोर कंठ, जिसका कंठ कैसा हो, नीला हो। लंबोदर का अति कीजिएगा तो लंब जोर उदर, उदर मतलब होता है पेट, और लंब मतलब होता है लंबा, जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहते हैं, लंबोदर, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि इस सब को हमने जब तोड़ा तो ये सब के सब यौगिक हैं, सबके कुछ ना कुछ अर्थ आ रहे हैं, लेकिन ये यौगिक नहीं है, ये योग रूढ़ है। कैसे योग रूढ़ है, यहाँ योग रूढ़ है समझते हैं कि जब कोई यौगिक शब्द विशेष रूप धारण करेगा, उस शब्द के बोलने से कुछ विशेष अर्थ का बोध होगा, तब उसको योग रूढ़ की श्रेणी में रखेंगे। जैसे हमने दशानन बोला, तो दशानन हम किसको कहते हैं, याद कीजिए, रावण को हम लोग दशानन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दशानन को हम लोग यौगिक नहीं बोल के क्या बोलेंगे, योगरूढ़ बोलेंगे, ठीक है। लंबोदर, वह जिसका उदर लंबा हो अर्थात पेट लंबा हो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जिसका पेट लंबा हो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके, हम वेट कर रहे हैं आपका। जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहेंगे, पेटू कह रहा है। अरे जिसका पेट लंबा हो उसको पेटू नहीं कहेंगे, बताइए। अरे एक आंसर आया, गणेश, लंबोदर। हाँ हाँ, लंबोदर का अर्थ है गणेश। गणेश, जिसका पेट लंबा हो उसको गणेश कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, पेटू कहिएगा तो फिर दिक्कत है, पेटू फिर नहीं होगा। यहाँ जो जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो उसको हम लोग गणेश जी बोलते हैं, गणेश जी के संदर्भ में हम लोग बोलते हैं पेट लंबा। अब ऐसा नहीं कि अब हाथी आया तो हाथियों को कह दीजिएगा योगरूढ़, हाथी का भी पेट बड़ा सा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद आइए महा, आप तो आपको समझ में आएगा कि एक विशेष अर्थ को धारण करेगा। यौगिक शब्द वैसा यौगिक जो एक विशेष अर्थ को धारण करे, वही क्या कहलाता है, योग रूढ़। महाकाल किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं महाकाल, शंकर जी को, ठीक है। उसके बाद नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला हो अर्थात क्या, शंकर, ठीक है। पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, तो पंकज विशेष अर्थ को धारण करता है। पंकज माने क्या होता है, कमल, वह जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, पंकज। अब ऐसा भी सोचिएगा कि घोंघा, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीव, ये सब भी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, तो वो सब नहीं होंगे। ये स्पेशल शर्त है कि पंकज के लिए हमेशा कमल के लिए ही पंकज यूज करते हैं। लंबोदर किसके लिए, गणेश जी के लिए यूज करते हैं, समझ में आ रहा होगा। बिना पानी, वह जिसके हाथ में बिना हो, पानी मतलब होता है हाथ, वह जिसके हाथ में क्या हो, बिना हो, वो अर्थात क्या, सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती, ठीक है। तो ये सब जो विशेष अर्थ धारण करेगा वो सब के सब कैसे शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द है। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर कि वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, वास्तव में यौगिक ही होगा लेकिन उसको यौगिक नहीं बोलेंगे। कौन सा यौगिक, जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल, इसीलिए ये हो गया योग रूढ़ शब्द। अगर कोई यहाँ लिख दिया विद्यालय, ठीक है, ऐसा कोई लिख दिया विद्यालय, तो विद्या जो राले यानी दो खंड में टूटा, तो इसका कोई विद्या जो राले कोई स्पेशल अर्थ थोड़ी निकल गया, विद्या का घर, ये नॉर्मली यौगिक शब्द है, इसको कोई योग रूढ़ बोलेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं और एग्जाम्पल, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, वह जिसका उदर लंबा अर्थात गणेश, पेटू नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीलकंठ, पेट लंबा हो तो पेटू गजब है। नीलकंठ अर्थात किसको बोलेंगे, वह जिसका कंठ नीला हो अर्थात क्या, शंकर जी का कंठ कैसा होता है, नीला होता है, ठीक। उसके बाद बताइए बिना पानी, ये पानी मतलब, हाँ ध्यान रखेंगे, वो पानी मतलब पीने वाला, ऐसा पानी जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पीने का पानी, ठीक है, ये पानी। और ये जो यहाँ पानी है तवर गिना से हर्षिकार वाला नहीं, ये बिना मतलब होता है हाथ में जो बिना देखे ना, वो सरस्वती जी का हाथ में, वो पानी मतलब होता है हाथ, वह जिनके हाथ में बिना हो अर्थात क्या, सरस्वती। समझ में आ रहा होगा बात। तो चलिए ये कहानी था आज का। अब हम आपसे कुछ चीज का चर्चा कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाइए कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, 100% तैयार होंगे। पहला सवाल, पहला सवाल है आपका कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, सबसे पहला बात है कि चंद्रशेखर का हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको दो खंडों में, तो हम दो ही ऑप्शन दे रहे हैं आपको। चंद्रशेखर है क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आप चॉइस करोगे बस। ऑप्शन नंबर ए में हमने दिया यौगिक, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में हमने दिया योग रूढ़।
अब आप चॉइस करके बताइए, बस 2 ऑप्शन में 50-50 है। ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आपको क्या लगता है चंद्रशेखर क्या होना चाहिए। हमें तो नहीं आता, आप बताओ कमेंट करके कि क्या होगा, तो हम आपसे डिस्कस करके ही इसका आंसर बताएंगे। बी पर जा रहे हैं सब लोग, बी फॉर बॉय। बी भी आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ज्यादातर संख्या में बी है और हम बी वाले से ज्यादा सहमत हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर को जब हम यहां अगर ध्यान देखेंगे तो चंद्रशेखर का मतलब होता है, आप थोड़ा सोचिए, चंद्रशेखर वह जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। आपने कभी शंकर जी की मूर्ति को देखा है? उनके शिखर पर ध्यान देखेंगे, चंद्रमा का वो इमेज होता है, वो चांद की तरह ऐसे घुमा होता है, अर्थात क्या? शंकर जी। यानी चंद्रशेखर का अगर चर्चा होगा तो चंद्रशेखर एक विशेष रूप को धारण किया शंकर जी के रूप में, इसलिए यहाँ कौन सा शब्द होगा? जो बी नंबर ऑप्शन से है वो बिल्कुल सही है, योगरूट शब्द हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा प्रवेश करते हैं इसके दूसरे वाले सवाल में। दूसरा सवाल है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी क्या है? ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर बी योगरूट। तो बताएंगे अब आप लोग कमेंट करके शिक्षार्थी क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में सबका योग रूट जो जवाब था बिल्कुल सही था, 100% आप सही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा मन से देख रहे हैं। इसमें ए पर सब लोग आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चॉइस कर रहे हैं। हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कैसे सहमत है? तो यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शिक्षा जोर अर्थी। ये अर्थी और लाश वाला अर्थी नहीं है, ठीक है। इस अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, शिक्षा को चाहने वाला को हम लोग बोलते हैं शिक्षार्थी, ठीक है। विद्यार्थी किसको बोलेंगे? विद्या को चाहने वाला को क्या बोलेंगे? विद्यार्थी बोलेंगे, ठीक। ये बात है आपको क्लियर करना है। तो यहाँ शिक्षा जो अर्थी क्या हुआ? शिक्षार्थी। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं गया, इसीलिए कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यह क्लास आपका यहीं तक था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों का वर्गीकरण, ठीक है। इसको हम लोग देख लिए थे। अब जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग को पढ़ना है कौन सा? तो हमें पढ़ना है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कितने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से बाकी है। क्लास में रहिए, जो आए ना आपको क्लियर पता चलते रहेगा। शब्द के भेद पहला हमने क्लियर कर लिया, अर्थ के आधार पर दोनों क्लियर किया, रचना के आधार पर हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। और अब ये बच गया दो। ये पहला हमने क्लियर कर दिया, अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और कौन सा? योगरूढ़ शब्द। आज हम लोग क्लियर किया। और उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। इसको हम लोग कल वाले क्लास में देख लेंगे। और एक लास्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में। तो यह क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे जब अगले क्लास में, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। जय हिंद।